शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। निर्जला एकादशी व्रत पूजन सामग्री। भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतुफल। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले, पापी तथा दुष्ट व्यक्ति की संगत से बचना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास को त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार तथा निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। अतः मिट्टी, पित्तल, तांबा, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। कलश पर चंदन लगाएं तथा श्री विष्णु जी की स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान जी की पूजा करें, दीप जलाएं। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, कमल अथवा वैजंती पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बैर, अनार, आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात निर्जला एकादशी की कथा सुने, पढ़ें अथवा सुनाएं। श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न तथा जल वर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो एकादशी में जगकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।